हेलो। हेलो। हाँ जितेंद्र जी, बलराम बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस से। हाँ बलराम जी, कल फोन आया था ना आपका यार। सर तो आपने वापस यार शाम को किया ही नहीं, 5 साढ़े 5 बजे का। मेरे दिमाग से निकल गई। नहीं, दिमाग से तो क्या और निकल गई। एक्चुअली क्या है, कल कोई लोकल फोन से मेरे पास फोन आया था। हम्म। उसका नाम तो उसने बताया था, याद नहीं है। बाकी उसने बड़ी वो बेहतर तरीके से बोला। कोई थर्ड पार्टी है क्या वो कोई? हाँ, थर्ड पार्टी होती है ना, एजेंसी होती तो गलत है ना सर, थर्ड पार्टी से होती है तो बोलने का तमीज तरीका नहीं होता उनको। है। क्या बोला उसने? आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी, मैंने सुना नहीं यार उसको। सुन लो चेक ना तो कर पहले लिया आप। था मैंने। और आपके बारे में वो बोल रहा था वो मेरा ही बंदा है, मतलब आप कलेक्शन मैनेजर क्या उसके अंडर में चलते हो क्या? मैनेजर में ही हूँ। हाँ तो फिर बताओ, कलेक्शन मैनेजर आप हो तो वो थर्ड पार्टी आपको हल्का में ले रहा है। आपने सुनी नहीं क्या फिर? अरे मैंने सुनी नहीं थी तो। अरे तो मेरी सुन। कल क्या साढ़े साढ़े 4 5 बजे से मेरे को क्या उल्टी हो गई थी। मैं वो क्या कोई सीधा बात घर पे निकल गया। नहीं। नहीं आप अब बलवीर जी, आपको पूरा नाम क्या बताया? अपना पूरा नाम क्या होता है सर? बलराम पंडित सर। बलराम। पंडित। तो उसने ऐसे बोला था वो तो मेरा बंदा है, बोले कि मेरे टीम में है। मतलब उन्होंने इस तरह से गंदी तरीके से बात करी, जैसे कि आपको हल्के में ले रहा है या आप हल्के में हो। हालांकि मैं मैनेजर साहब के नंबर भी पड़े हैं मेरे पास। 1 सेकंड रुकना सर। हम्म। एग्जाम हुई। एग्जाम है सर। हेलो। हाँ नहीं तो हाँ। फिर साकी जार बैठ जा तू यहाँ कर ले फिर। हाँ तो नारायण जी मैं कह दियो दान 5 मिनट में आयो, अंदर ही हूँ। 5 मिनट में बात कर, अंदर ही आ रही हूँ जितेंद्र जी, आ जाओ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ बलराम जी बोल रहे हो? हाँ बताओ। तो बलराम जी बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, बलराम बात कर रहा हूँ तो। हाँ हाँ हाँ। तो कह रहा वो रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसने देखा नहीं। उस बंदे ने आपको बोला हल्के में ले, वो कलेक्शन मेरे टीम में है, मतलब हल्के बोल रहा है ऐसे। तो आपकी कंपनी अगर बंदा होता तो ऐसे जेन्युइन नहीं बोलता। जेनवन कंपनी का बंदा है, थर्ड पार्टी होती है, नाम क्या बताया होगा? ऐसे तो और कोई कैसे बंदा फोन कर देगा आपको? मैं उसमें आपको रिकॉर्डिंग भेजी, उसमें देख लो। वो तो मैं चलो चेक कर लूंगा। अब मेरे को चलो ये चेक। बताओ ना, ये कब तक हो जाएगा आपका पेमेंट आज? क्योंकि मेरे को फीडबैक ऊपर डाटा देना है। अच्छा, ऐसे एक्चुअली आपको डाटा देना है ना, तो आपको मैंने बोलो कंपनी को प्रायर नोटिस भी भेज रखा है। ठीक वो है ना? प्राइम नोटिस, मेरी बात सुनो, जो आप उसमें भेजे हो ना नोटिस, के हाँ हाँ। डीआरआर हो, कुछ भी हो, एक्स वाई नहीं, जेड। वो नहीं भेजा। वो तो मैंने आपके लिए दो थर्ड पार्टी एजेंट है उसके लिए था। उसमें हम्म। लिखना है। कंपनी को मैंने प्रायर नोटिस दे रखा है, जो कंपनी का निस्तारण मेरे पास अभी तक आया नहीं है। आप कंपनी नहीं, को आप अगर कंपनी आएगा नहीं सर, वो आएगा नहीं क्यों क्यों आपका नहीं आएगा सर? 7th। वो हाँ मैं बोलिए बताता बोलिए। हूँ। हाँ हाँ। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने कंपनी को दे रखा है, 7 मंथ हुए हैं लोन लिए हुए सर। वो नहीं, एक्चुअली मैंने क्या दे रखा कंपनी को पूछा आपने कि उन्होंने मैंने दो मैं कंपनी से ऐसी डिमांड चीज नहीं पूछ सकता। नहीं पूछ सकते। फिर कंपनी को तो आप ये तो कह सकते पार्टी ने हमें बोला, आपको अगर कोई नोटिस दे रखा है तो उसके भी आप में जवाब तो तो देना पड़ेगा हमारे ना। पास उसका सर जवाब नहीं होता है ना। हमारे पास तो क्या होता है, डाटा आता है ऊपर से, भाई 3 मंथ का ईएमआई पे बाकी है तो ठीक है। पेएबिलिटी है। तो वो ठीक है। चीज होती है, हम तो उसी हिसाब से बात करते हैं। चलो चलो चलो, आप उसी सब चलते हो तो कंपनी से बढ़कर तो आप हो नहीं सकते। आप एम्प्लॉय हो उनके, अगर नहीं, मानते हो तो। हम तो एम्प्लॉय है ना, हमारा तो काम ठीक यही है। है सर, हम तो आपको अच्छा कॉल आपके करेंगे, बात करेंगे। अच्छा अच्छा, बैंक मैनेजर साहब से भी आपकी बात नहीं होगी मेरे ख्याल से फिर तो। नहीं नहीं। ब्रांच वे- तो, क्योंकि मैंने उन्हें जो नोटिस दे रखा है ना, अपने हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस और ब्रांच ऑफिस हाँ। तीनों को दे रखा है। अच्छा। और मैनेजर साहब मेरे पास आ चुके थे पहले, उनसे मेरी बात हुई थी। कौन तो आए बोला थे? सर, शायद अंशु जी के नाम भूल गया मैं, शायद उनका नाम अंकित या उनको नाम था। फिर वो नंबर पड़े सर, देखना पड़ेगा मुझे। मैं ब्रांच खुद, मतलब मेरी बात सुनिए, मैं खुद हम्म। बजाज के अंदर कलेक्शन मैनेजर हूँ, बेकेट 2 के अंदर। अच्छा अच्छा, तो आप तो बाजार में कलेक्शन मैनेजर हो ना सर, तो आप तो कुछ हाँ। समझते हो। तो अपने ब्रांच में मैं ऑफिस मैनेजर भी तो होंगे ना? नहीं, ऑफिस मैनेजर मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, मेरा खुद का बॉस बैठता है, वो जयपुर बैठता है।
अच्छा, जयपुर बैठते हैं क्या? हाँ, क्योंकि मेरा सीनियर होगा वो जयपुर ही रहेगा ना, तो वहीं लगता है मेरा नहीं नहीं, सही है, ये बात तो बढ़िया है हेड सर, कोई ऑफिस। बात नहीं। लेकिन एक बताओ, जो कल मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी जिस बंदे के थर्ड पार्टी के, तो उसने आपको भी हल्के में कैसे ले लिया बताओ? नहीं, आपसे भी ऊपर है। एजेंसी का बंदा होता है ना। देखो एक चीज बताऊं, उनका काम ये होता है भाई कैसे करके कस्टमर का पैसा आ जाए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कैसे करके, मतलब दो चीज होती है सर, क्योंकि कोई भी आरबीआई करके हरेसमेंट करके देखो नहीं। आप जैसे पूछते हो, जैसे अपनी बात हुई थी, अच्छे से बात हुई थी ना, मैंने आपको पर्सनल नाम लिया था कि मेरे कलेक्शन बिल्कुल मैनेजर से बिल्कुल बात हुई थी, उन्होंने बोला भी था, उन्होंने टाइम भी लिया था, मैं जगह भी बता दी थी। बिल्कुल। लेकिन उसने जिस तरह से हरेसमेंट करने की बात की सर, उसको पता कंप्लेंट में जाती है। मैं आपको भी कह रहा हूँ, हालांकि मैं लोग हम्म, आरबीआई में भी दे सकता हूँ, मैं अपने हेड ऑफिस कॉर्पोरेट में भेज सकता हूँ उसको, लेकिन उसका बैन है कि ऐसे बंदों को मतलब नहीं है। क्योंकि जी जी। अगर कोई डिफाल्टर नहीं होना चाहता, उसका कोई रीजन कारण तो है ही है, ऐसा तो नहीं कोई जानबूझ के कोई होता है। मेरा हालांकि कंपनी से अच्छे संबंध है, चलो अभी भी देखो है। मेरी बात, देखो गहलोत साहब मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए आप सर, एक ही बोलिए। काम करिए, हाँ इसमें हाँ से हर मंथ एक एक किस्त करवा दीजिए। उसके लिए सर, देखो मेरा भी सहूलियत रहेगा, आपका ही सहूलियत है। आपका ही देखो सिविल ट्रैक चलता रहेगा, मेरा भी काम पता है निकलता सर। रहेगा। सर देखो, आपका भी चलता रहे, ये कौन नहीं चाहता, लेकिन किसी के ऊपर अगर मान लो लाइबिलिटी या कोई इस तरह की परेशानी है, तभी तो कोई कहने चांसेस होते हैं ना। तो मैंने हालांकि कंपनी को भेज रखा है। अच्छा, पर्सनली हम्म। मैं बता दूं, मेरे साथ मेरे जुड़े हुए हैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी। क्या के ठीक हैं? है, उदयपुर के हैं, ठीक है ना। हम्म। तो तो उन्होंने ही यहाँ बोला था, बीकानेर हाँ, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला अगर आपके पास होते हैं तो कर दो, अगर नहीं होते हैं तो कंपनी को नोटिस हमने भेज रखा है, बाय द वे लीगली कोई कार्रवाई होती है तो दूसरे से। हाँ ठीक है, आप जैसे आपका फोन आ रहा है, अच्छे से बंदा बात करे तो उसे अच्छे से कर लो। हम्म। तो जैसे आपसे मेरे अच्छे से बात हुई, तो मैंने अपने अच्छे से बात ही करी थी, और आप भी हमसे अच्छे बिल्कुल से बात कर रहे हो, तो ये होना चाहिए सर। क्योंकि कोई बंदा बिल्कुल। जानबूझ के तो वो चाहता नहीं है। क्योंकि देखो, कोई 100 में से कोई 10-20% ऐसे होंगे जिनकी मजबूरी की, 90% ये तो कह ही नहीं सकते कि बिल्कुल सर सारे डिफाल्टर ही होंगे। हाँ तो मैं भी समझता हूँ। और एक्चुअली देखो, मैं आपको पर्सनली कहता हूँ, थोड़ा मल्टीपल में फंस गया था। मैं भी नहीं चाहता, मैं भी एक एक पीढ़ी चढ़ा होना था, एक एक पीढ़ी उतर रहा हूँ, लेकिन कोशिश सही है। मेरी जारी है। थोड़ा हाँ है, हाँ, वक्त लगता है यार। ठीक है ना, वो मैं तो भी है चाहते यार। हैं। बस बस बस, आप थोड़ा सा वही समझो, अगर आपको कंपनी को मेल देने का काम पार्टी से मेरी बात हुई है, वो अभी नहीं करवा रहे, वो कोशिश कर रहे हैं, होते ही वो करवा देंगे। ठीक है ना, आपकी तरफ एक से कोई कंपनी कम की तरफ से निस्तारण होता है मेरा, तो वो भी मैं तैयार हूँ, लेकिन कुछ चांसेस तो बने ना, कोई इस तरह से दोनों को अफोर्डेबल हो। नहीं, आप सेटलमेंट करवाना चाहेंगे तो मैं सेटल भी करवा दूंगा, लेकिन एक ईएमआई इसका पे करना पड़ेगा यार अर्जेंटली। और मेरी भी जॉब के ऊपर आ सकती है, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो सर, जो आपकी तो जॉब है, मेरी लाइफ के ऊपर, लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं होता ना सर। जॉब तो चलो आज है कल मिल जाएगी, लाइफ कभी मिलती है कभी? ये नहीं सर, बताओ। वो चीज तो बस पॉसिबिलिटी बस नहीं है। बस बस वही देखो। लेकिन देखो ईएमआई तो आपको ही पता है पे करना होता है, जरूरी है। सर तो अपन देखो ने आप लोन लिया है, 7 मंथ हुए हैं, 7 मंथ देखो, के अंदर 3 मैं ईएमआई बाउंसिंग है। मैं आपको कह रहा हूँ ना सर, देखो पर्सनली बहुत अच्छी बात मैं बोल चुका हूँ। अगर क्लियर नहीं करना होता, अगर कुछ इंटेंसली वो नहीं होती, लेकिन रीजन बता चुका हूँ आपको, पर्सनली बता चुका हूँ, मल्टीपल हो चुके हैं, मैं भी उसका चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं नहीं सर। बिल्कुल तो हूँ नहीं, और मैं भी कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं भी धीरे धीरे एक एक पेड़ी उतर रहा हूँ, चढ़ नहीं रहा हूँ, पहले चढ़ा था, अब तो उतर रहा हूँ। सर आपको 70 डेज तो दे ही दिए कंपनी ने। सर आप कंपनी भी ने इस कहा चीज दिया, को मैंने लेके देखो। मैंने कंपनी को बोला है, लेकिन कंपनी का जवाब नहीं है। हालांकि नोटिस देने के बाद में कंपनी उसका जवाब देना बनता है, कोई ये नहीं चाहता। नहीं सर देखो मेरी बात सुनो। हाँ कंपनी बोलिए। जवाब नहीं दे रही, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं हम्म आपको वर्बली ये बात बोल रहा हूँ, मिल के बोल दूं, आप बोलो तो हम्म फोन पे बोल दूं। देखो एक ईएमआई पे करोगे तो इसमें आपका भी घाटा नहीं हो रहा, ना मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा भी काम निकलेगा, आपका भी निकलेगा। तो वो पॉसिबिलिटी होती है। सर अगर मान लो कोई कंडीशन नहीं बन पा रही है, तो कि मैं मल्टीपल में हो चुका हूँ, आपको पता है, इसलिए मैं भी तो उससे आपसे चल रहा हूँ ना, कि चलो ठीक है, तो टाइम लगेगा। तो थोड़ा टाइम ले लीजिए, हो चुके हैं 4-5 दिन का, 15 तारीख तक कर दीजिए। सर देखो, होते तो मैं 15 दिन के, मैं तो कल परसों ही होता तो कर देता, ठीक है। और चांसेस तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, कोशिश कहीं से वैसा कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। अब हालत ये हो गई कि कुछ खुद के घर खर्चे वाले मामले में बढ़कर हो गई, और जिंदगी जीने के लिए लड़ना पड़ रहा है अभी तो। पहले किसमें जॉब करते थे आप? हाँ जी। आप जॉब मान लो, किसमें करते थे? जॉब हाँ। जॉब थी नहीं मेरी सर। तो सर बिजनेस? हाँ, छोटी दुकानदारी थी, वो चल रही है, लेकिन उसमें भी पार नहीं पड़ रही अब। तभी तो सर इतना बड़ा लोन दे रखा है कंपनी ने। इतना बड़ा सबसे कर तो दे रखा है सर।
1-1.5 लाख का तो है ही आपका। वो तो समझ लो पीएल में था, वो जरूरत के हिसाब से हो गया, प्री अप्रूव्ड लोन था। हम्म। कोई मजबूरी उसमें हो गया, लेकिन कौन नहीं चाहता बस। ठीक है, चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मेरे से होगा। मैं आपको पर्सनली कॉल करके कहूंगा सर इतना हो गया है, आप हिसाब से आइए, ठीक है ना। बिल्कुल आप करिए और सर बाकी बाकी आपको मैं पर्सनली कहता हूँ, अगर लीगली कोई कार्रवाई है तो उसमें मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर इलीगली होगा तो मैं बाकायदा इसका एक्शन भी लूंगा, आरबीओ में रिपोर्ट लिखूंगा। लेकिन पर्सनली आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे अच्छे लग रहे हो, आप लोकल में ही हो और आप बिल्कुल अच्छे समझदार हो। नहीं नहीं, अपनी आदत ही नहीं है यार, अपन बदतमीजी वाले आदमी नहीं लेकिन है। नहीं ना मेरे आप को नहीं, करना है फिर, ना मैं नहीं नहीं, करता हूँ। और मैं खुद चाहता हूँ कि अगर अच्छे से बात होती कन्विंस क्यों नहीं करूँ यार, कौन नहीं चाहता बताओ। और आप वही तो चीज जॉब है। की सोच रहे हो, मैं तो लाइफ के लिए सोच रहा हूँ। बताओ अगर कल को मेरे साथ हादसा हो तो मैं इस बंदे जिस बंदे को फोन किया, क्योंकि हरेसमेंट से तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं यार, कौन चाहता है यार, यार जिसने मैं अच्छे से तो ये चलाए। कहूँ, हरेसमेंट के अंदर आप हादसा करते हो तो वो गलत चीज है। मैं मैं नहीं करता, अपने लेकिन घर कोई मैं नहीं करता, कोई करवाता है तो उसको भी इल्जाम तो लगाते जाते हैं ना। मेरे पास तो अब समझ लो घर फैमिली प्रूफ। परिवार है ना, हम्म। तो सब कुछ है वो अपने लिए। तो फिर तो ये बात तो उनको नहीं समझ रहे, तो कन्विंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बात करना कोई गुनाह थोड़ी, जैसे आप मेरे से बात करो, मैं आपसे बात करूँ, गुनाह थोड़ी हो रहा है, बात तो हम्म, करनी चाहिए। हम्म, कोई डिफॉल्टर तो होने को भगोड़ा तो होने से भागू। हालात ऐसे हैं, मुश्किल है, कोई बात नहीं, कर लेंगे कोशिश। आपसे कोई निस्तारण होता हो तो वो करिए, ठीक है ना। और बाय आपको सिर्फ अपने पैसों से ही मतलब है तो फिर लीगली मैं मना नहीं करूंगा, इलीगल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालांकि मैंने वो बोला था आपको कि कंपनी ने आर्बिट्रेशन में भेजा, उसको रिप्लाई भी कर दिया सब। हालांकि बिल्कुल ये भी होता है कि अगर कोई कानूनी लीगली कोई कार्रवाई चले ना, तो कोई रिकवरी के लिए फोन भी नहीं कर सकता, रोका नहीं सकता, बाय दे उनको चांस है। क्योंकि मेरे पास वो नोटिस जवाब है, मैं कंपनी को कह सकता हूँ जब अपनी वो चल रही है कार्रवाई लीगली, तो फिर दूसरी बात करने की क्या जरूरत होती है। तो कंपनी को सही पता तो है। होता ही है ना सर, ठीक है ना। चलो मैं पर्सनली अगर हम्म, कोई मेरे पास से चांस होगा तो मैं आपको कुल, और आपके पास कोई कंपनी का मैसेज या मेल आए, आप उनको भी, अब मेरी तरफ से आप कंपनी को भेज सकते हो मेल में कि सर मैंने कंपनी बंदे को पास करी है, उन्होंने बोला था कंपनी को प्राइम नोटिस भेज रखा है, उनके निस्तारण के हिसाब से उनको जवाब नहीं आया है, आपके हिसाब से कोई आदेश है तो बता दो, ठीक है ना। हम्म, बिल्कुल आप भी कंपनी को मेल करके भेज सकते हो मेरे बारे में, ठीक है सर। बिल्कुल। ओके, धन्यवाद बिल्कुल जी, हम्म। ठीक है।